नमस्कार दोस्तों, आज हम पेल्टियर इफेक्ट की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीवैक इफेक्ट के बारे में बात की थी कि जब हम किसी थर्मोकपल में उसके जो जंक्शंस हैं उसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करते हैं, एक को हॉट और एक को कोल्ड कर देते हैं, तो उस थर्मोकपल में अपने आप एक करंट जो है ईएमएफ जो है वो सेटअप हो जाती है, जिसको हम सीवैक इफेक्ट या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आज हम एक इसी तरह से दूसरे इफेक्ट की बात करेंगे जिसको हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। इट इज पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट जो है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स है। द फिनोमेना ऑफ एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट द जंक्शंस ऑफ थर्मोकपल व्हेन करंट इज मेड टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज पेल्टियर इफेक्ट। यदि हम एक थर्मोकपल में ईएमएफ, ये चेंज हमने किया है कि यहां पे एक हमने सेल जो है वो बाहर से लगा दिया है। जब हम सेल लगाएंगे तो इसकी वजह से इसके अंदर जो है वो कुछ करंट जो है वो फ्लो करेगा इस थर्मोकपल के अंदर। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जब हम थर्मोकपल में एक सेल लगा देते हैं, बाहर से बैटरी लगा देते हैं, तो उसके जो जंक्शंस हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, ये वाला जंक्शन हो गया जहां पे ये कॉपर और फेरिक का जॉइंट है, और ये वाला जंक्शन हो गया, इसमें से एक जंक्शन के ऊपर हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब वो एंड जो है वो गर्म हो जाता है और दूसरे एंड पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब वो वाला एंड जो है वो कोल्ड होता है। तो इसमें दोनों ही बातें हैं कि या तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी, हीट इज इवॉल्व, और एब्जॉर्ब, या हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट जो है वो इवॉल्व होगी। और ये जो हीटिंग है क्या होगा, हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग होगी या कूलिंग होगी, इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ करंट। हम डायरेक्शन ऑफ करंट से ये पता लगाते हैं कि जो जंक्शन है वो कोल्ड होगा या हॉट होगा। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि यदि करंट जो है वो फेरिक से कॉपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो बीच में जंक्शन होगा वहां पे हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। और यदि कॉपर से फेरिक की तरफ जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहां पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये जो है वो कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। तो यहां से करंट की डायरेक्शन यहां से इस तरफ आ रही है, तो यहां पे जो है वो हॉट जंक्शन हो जाएगा। और यदि कॉपर से फेरिक की तरफ है, फेरिक से कॉपर की तरफ जो है, तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी, और रिवर्स है तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी। और इस तरह का जो इफेक्ट है बेसिकली इट इज कन्वर्स और रिवर्स ऑफ सीवैक इफेक्ट। जो सीवैक इफेक्ट में हम ये देखते थे कि करंट के पास होने से वहां पे हम एक जंक्शन को हॉट या एक को कोल्ड कर देते थे तो करंट प्रोड्यूस होता था। यहां पे हम करंट पास कर रहे हैं और करंट के पास करने से एक एंड जो है वो हॉट हो जा रहा है और एक जो है वो कोल्ड हो जा रहा है। तो बेसिकली इस तरह का इफेक्ट जिसमें थर्मोकपल में यदि सेल लगा दिया जाए, मेज फीड लगा दी जाए या करंट पास करवा दिया जाए, तो एक एंड जो है वो अपने आप ठंडा हो जाता है और एक एंड जो है वो गर्म हो जाता है। इस इफेक्ट को हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो पेल्टियर इफेक्ट है, इसके यदि हम कारण की बात करें, कॉज ऑफ द पेल्टियर इफेक्ट, इसका कारण क्या है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये कॉपर की वायर है, ये आयरन की वायर है, फेरिक की वायर है। तो नेचुरली इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। एक में ज्यादा होगी और दूसरे में जो है वो कम होगी। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से सेल लगा रहे हैं, ये जो हमने सेल लगाया है, इस सेल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट जो है वो पास करेगा। अब वो जो करंट पास कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की जो वेरिएशन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वेरिएशन क्या होगी कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। यदि करंट उस तरफ मूव कर रहा है जहां पर पहले हाई डेंसिटी है और हाई से लो की तरफ वो जा रहा है, तो यहां पे जो है वो हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि वो करंट उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का फ्लो है।
और यदि करंट जो है वो लो से हाई की तरफ जा रहा है, और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लो का मतलब यहां पे लो डेंसिटी है और हाई डेंसिटी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेसिकली जो इसका कारण है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब जो जंक्शंस हैं वहां पे एक की डेंसिटी जो है, एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और दूसरे के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम होगी। जैसे सपोज करो कि यदि फेरिक के अंदर हाई डेंसिटी है और यहां पे लो डेंसिटी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट जा रहा है इस तरफ को, तो ये कहां जा रहा है, हाई से लो की तरफ। हाई डेंसिटी से यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, यहां लो है, तो हाई से लो की तरफ जब जा रहा है तो यहां पे हीट जो है वो इवॉल्व होगी, और इवॉल्व होने का मतलब ये वाला एंड जो है वो हॉट हो जाएगा। यदि हम यहां पे बात करें तो यहां पे करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, इसका मतलब करंट जो है वो यहां पे लो डेंसिटी है कॉपर के केस में, यहां पे हाई डेंसिटी है तो लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो यहां पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये वाला एंड जो है वो कोल्ड हो जाएगा। तो हमें यह देखना है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो हाई डेंसिटी से लो की तरफ है या लो डेंसिटी से हाई की तरफ है। तो वो और करंट की फ्लो की डायरेक्शन के साथ यदि सेम वैसे ही होगा, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो हीट इवॉल्व होगी, यदि अपोजिट में होगा तो हीट जो है वो रिमूव करेगी। तो बेसिक हम कहेंगे कि इसका मतलब हुआ कि जो हीट है या इवॉल्व होगी, हीट आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, या एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब डिपेंडिंग ऑन the direction of flow of current and electron density gradient। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये इफेक्ट होगा, क्या हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब ये जो पेल्टियर इफेक्ट है उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम एक कॉफिशेंट जो है वो डिफाइन करते हैं, जिसको हम पेल्टियर कॉफिशेंट बोलते हैं। पेल्टियर इफेक्ट नहीं, पेल्टियर कॉफिशेंट। पेल्टियर कॉफिशेंट जो है, पेल्टियर कॉफिशेंट में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब पर यूनिट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन। यदि जंक्शन के अक्रॉस जो चार्ज फ्लो कर रहा है, पर यूनिट चार्ज कितनी हीट जो है वो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम पेल्टियर कॉफिशेंट कहते हैं, और जनरली हम इसको पाई लेटर से जो है वो डिनोट करते हैं। तो ये देखा गया कि जो हीट है, जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, ये पहली बात करंट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना करंट जो है उस थर्मोकपल में फ्लो कर रहा है। दूसरी चीज, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, ये दूसरा पैरामीटर है जिसके ऊपर हीट प्रोड्यूस जो है वो डिपेंड करती है। इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें, देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और यहां से यदि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो पाई I इंटू टी, और पाई की वैल्यू निकालें तो ये होगा Q अपॉन आई टी। तो Q क्या हो गया, इट इज जो हीट है, और I करंट है, और T जो है वो टाइम है। तो ये हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम। तो इस करंट को आप चार्ज में बदल लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q दैट इज द हीट, और ये चार्ज करंट जो है वो क्या होता है, Q अपॉन टी इंटू टी। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज Q अपॉन Q मीन्स हीट प्रोड्यूस पर यूनिट चार्ज, जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब पर यूनिट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन। तो ये जो कॉफिशेंट है इसके यूनिट्स यदि इस फॉर्मूले से आप लिखते हैं, देन इट इज जॉल पर एम्पेयर पर सेकेंड, और यदि यहां से लिखते हैं देन इट इज जूल पर कूलम। तो ये यूनिट है, और यहां से हम ये बात पता करते हैं कि पेल्टियर इफेक्ट के हिसाब से कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। तो हमने दो तरह के इफेक्ट्स की बात की, पहले हमने सीवेक्ट या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, फिर हमने पेल्टियर इफेक्ट की बात की। अब हम तीसरी तरह का एक और इफेक्ट होता है उसकी बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एज द थॉमसन इफेक्ट। ये
एक और इसी से मिलता जुलता इफेक्ट है जिसको हम थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। दिस इज द फिनोमेना ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट along the length of the unequally heated conductor is called as thermoelectric, is called as Thomson effect। अब हम यहां पे एक थर्मोकपल की नहीं, एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि कहता है एक मान लो ये कॉपर की वायर है, सिंपल एक वायर है कॉपर की, और इसको अनइक्वली हीट किया जाए। हम क्या करते हैं कि कॉपर की वायर लेते हैं, करंट यहां से इस तरफ को फ्लो कर रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और यहां बीच जैसे में यहां पे इसको हम गर्म कर देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं और ये यहां पे गर्म हो गया। जब ये गर्म हो जाएगा, अब ये वाला एंड क्योंकि बीच में गर्म हॉट है तो ये वाला एंड तो हॉट हो गया और ये वाला एंड जो है वो कोल्ड हो गया। तो हम यहां देख रहे हैं कि करंट जो है वो कहां फ्लो कर रहा है, कोल्ड से हॉट की तरफ, इस तरफ जा रहा है करंट, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो जब कोल्ड से हॉट की तरफ करंट फ्लो करता है तो वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है हॉट से कोल्ड की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे है तो ये वाला सिरा गर्म है ये ठंडा है, तो हॉट से कोल्ड की तरफ। तो यहां जब हॉट से कोल्ड की तरफ होगा तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी, और इसको हम जो है वो पॉजिटिव थॉम्सन इफेक्ट भी कहते हैं। पॉजिटिव थॉम्सन इफेक्ट का मतलब ये वैसी बात है जैसे हम सोच रहे थे पिछले डिस्कशन के बेस पे। और इसमें यदि आप देखेंगे जैसे कॉपर है, कैडमियम है, जिंक है, एंटीमनी है, सिल्वर है, ये जो मेटल्स है ये पॉजिटिव इफेक्ट जो है, इस तरह का इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। दूसरी तरह से मान लो हम आयरन Fe बार लेते हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन है जो यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, सेम चीज ये यहां पे गर्म कर दिया, हॉट है तो ये वाला एंड कोल्ड होगा और ये वाला एंड भी कोल्ड होगा। यहां हीट फ्लो कर रही है कोल्ड से हॉट की तरफ, सेम ही बात है जैसे हम पिछले उसमें बात कर रहे थे, सिर्फ हमने यहां पे कॉपर की जगह जो है वो आयरन की बार ली है। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पे जो फिनोमेना है वो रिवर्स हो जाता है। जब फिनोमेना जो है वो रिवर्स हो जाएगा तो मतलब यहां पे हीट जो है वो पहले एब्जॉर्ब हो रही थी, यहां अब हीट इवॉल्व हो रही है, और जहां पहले इवॉल्व हो रही थी वहां पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये रिवर्स बात है। मेटल्स में जैसे प्लेटिनम, बिस्मथ, आयरन, कोबाल्ट, मरकरी, ये जो है उस तरह का इफेक्ट शो करते हैं जिसको हम नेगेटिव थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। तो कुछ मेटल्स हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, कुछ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं, और ये सिर्फ एक मेटल्स की ही बात अंदर की बात है कि यदि आप एक मेटल्स को अनइक्वली हीट करो तो लेंथ अक्रॉस द लेंथ या अलोंग द लेंथ हीट जो है आइदर इवॉल्व होती है और एब्जॉर्ब होती है, इसको हम थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। इसी में एक मेटल है लेड, पीबी, दैट इज द लेड। इसको हम एक रेफरेंस मेटल लेते हैं क्योंकि पीबी के केस में जो थॉम्सन इफेक्ट है वो जीरो होता है, थॉम्सन इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। इसका मतलब यदि लेड के केस में करंट को फ्लो करवाया जाए तो ना तो हीट इवॉल्व होगी और ना जो है वो एब्जॉर्ब होगी, यदि आप टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मेंटेन करते हैं तो भी। इसीलिए जो लेड है इट इज टेकन एज द रेफरेंस मेटल। जितने भी थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं उनमें लेड जो है उसको रेफरेंस मेटल के तौर पे जो है वो लिया जाता है। अब क्योंकि थॉम्सन में इफेक्ट में भी हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका जो कारण है, ऐसा क्यों होता है, कॉज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक कारण जो है वही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट। जो भी हम एक मेटल की बार लेते हैं उस मेटल की बार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब हमने पहले लिया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो सेम होगी, मगर जब हम इसको कहीं पर बीच में यहां पे हम हॉट कर दे रहे हैं तो जहां पे हॉट करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से चलना जो है वो शुरू कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन तेजी से चलना शुरू कर देंगे मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और दूसरी तरफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो ग्रेडियंट होगा, अब यहां से करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हाई डेंसिटी से लो की तरफ जा रहा है या लो से हाई की तरफ जा रहा है। यदि हाई डेंसिटी से लो की तरफ जो है वो करंट फ्लो करता है, इसका मतलब है कि जो हीट है वो इवॉल्व होगी, और यदि लो डेंसिटी से हाई की तरफ जो है वो करंट फ्लो करता है, इसका मतलब जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी
और ये जो डेंसिटी का ग्रेडियंट है इट इज क्रिएटेड बाय द हीटिंग ऑफ द एलिमेंट, जो हीटिंग से एक टेम्परेचर ग्रेडियंट जो डेवलप होता है उसकी वजह से। तो दिस इज द बेसिक रीजन, क्योंकि एक मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम होती है, मगर हीट करने से, डिफरेंटली हीट करने से एक ही मेटल्स के अंदर अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो है वेरिएशन जो है वो राइज हो जाता है, जो कारण है थॉम्सन इफेक्ट के लिए। अब थॉम्सन इफेक्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको थॉम्सन कोएफिशिएंट कहते हैं। थॉम्सन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज heat evolved or absorbed along the length of the conductor per unit current per unit time when ends of the conductor are maintained at unit temperature difference। कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, तो यहां से करंट पास करने से एक यूनिट टाइम में और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पे कितनी हीट इवॉल्व होगी। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो हीट का इवॉल्व होना या एब्जॉर्ब होना, क्यू इज हीट, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट। पहली बात ये करंट के ऊपर डिपेंड करती है कि जो इसमें हम करंट पास करते हैं। दूसरी चीज इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए हम करंट पास कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड तीसरी चीज जो है इट इज अ डी टी, कैपिटल टी, इट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। टी कैपिटल जो है वो टेम्परेचर के लिए है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इन तीनों बातों को इकट्ठा कर दे, देन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी इंटू डी टी, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा ले, देन इट इज सिग्मा आई टी इंटू डी टी, और क्योंकि हमें सिग्मा निकालना है देन सिग्मा इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई टी इंटू डी टी। और जैसा मैंने पहले कहा था, इसको यदि हम चेंज कर लें तो ये करंट है कैन बी रिटन एज चार्ज अपॉन टाइम, क्यू इंटू टी, और ये टी इंटू डी टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा इट इज इक्वल टू क्यू, दैट इज द हीट अपॉन चार्ज इंटू टाइम। तो आप ये ऊपर वाली डेफिनेशन भी ले सकते हैं और ये डेफिनेशन भी ले सकते हैं। इसके जो यूनिट्स हैं इट इज जूल पर एम्पेयर पर सेकेंड पर केल्विन। तो यहां से हम सिग्मा जो है थॉम्सन कोएफिशिएंट डिफाइन कर लेते हैं, और थॉम्सन कोएफिशिएंट जो है हमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है थॉम्सन इफेक्ट में उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो जो हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, उस थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने 3 तरह के इफेक्ट्स बताए थे, सीवेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और थॉम्सन इफेक्ट। तो इन तीनों इफेक्ट्स का डेफिनेशन, इनका कारण और इनके कोएफिशिएंट की हमने बात जो है वो कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को आपस में कोरिलेट करने के लिए एक इक्वेशन जो है वो डेवलप करेंगे।